जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने 8 इजलासों के बाद और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले वजाहत आई, मखसूस नशिस्तों के फैसले की, उसके बाद तफसीली फैसला आया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है, तो क्या तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? और जो एक पार्टी पोजीशन नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से सामने आई है, उसमें जो पहले 39 MNAs सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हुए थे, वो भी दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए हैं एज पर द न्यू पार्टी पोजीशन जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से सामने आई है। प्रोग्राम के सिस्टम में इसको डिस्कस करेंगे। महेंद्रपाल सिंह साहब, सर इलेक्शन कमीशन तो कोई नहीं जमान रहा था, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है। आप लोगों को कोई उम्मीद है कि आप लोगों को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? देखिए, मैं पहले जुल्फ़कार अली बदर साहब की 2 सवालों का जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि 2006 में मिसाक़ी जमहूरियत जब हुई तो उस वक्त ये फ़ैसला हो गया था कि आइनी अदालत बनेगी। आइनी अदालत जब आपने 18वीं तरमीम की उस वक्त क्यों नहीं बनाई? उस वक्त तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आपने 18वीं तरमीम के लिए पूरी कर ली थी। उसके बाद कई तरमीम हुई, तब क्यों ये नहीं बनाएगी? आज काजी फाइज ईसा के लिए ही क्यों आईनी तरमीम बना रहे हैं? फिर जब एक दुनिया में मेरिट का ही सिस्टम है, पाकिस्तान में भी ये मेरिट का एक होना चाहिए कि जो सीनियर तरीन मोस्ट सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो ऐसा क्यों आप ऐसी तरमीम क्यों लेके आ रहे हैं जिसमें हुकूमत फैसला करे कि सीनियर तरीन जज को के ऊपर आप जूनियर को आप चीफ जस्टिस बना ले? आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। तो एक मेरिट पे चलने दे सिस्टम, पहले भी ऐसे चलता है। हम तो कहते हैं कि जो आर्मी चीफ है वो भी मेरिट पे चलना चाहिए, जो सीनियर मोस्ट है उसको बनना चाहिए। हम क्यों बीच में से किसी बंदे को नीचे से बंदे को उठा के ऊपर बना ले? एक्सटेंशन आपने भी दी थी वैसे। ये देखिए, हमने भी एक्सटेंशन दी थी। हमने आर्मी चीफ को जूनियर को प्रमोट करके वो नहीं लगाया, लेकिन एक्सटेंशन हमेशा दी। यानी अगर ये हुकूमत किसी भी तरमीम के बाद काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देती है तो वो आपको मंजूर है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ इसको हम करते हैं कि जब इसको हम ख़त्म कर देना, ख़त्म हो जाना चाहिए ये चीज़ बिल्कुल ही। एक्सटेंशन आप नई जॉब्स आपके पास है नहीं, नई जॉब्स आपके पास है चले हमने एक्सटेंशन दी, हमने गलत किया, नहीं होना चाहिए आगे से एक्सटेंशन। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। ये हमने भी गलती की, ये दोबारा ये गलती ना करें, क्योंकि इसमें कौम का नुकसान है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। पीछे आने वाले जो लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। हमारे पास नौजवानों के लिए तो नौकरी नहीं है और बुजुर्गानों को आप जो है बार बार जो है वो लगाई जा रहे हैं। क्या नए लोगों में पोटेंशियल नहीं है, एबिलिटीज नहीं है, तो आप क्यों उनको वो करते जा रहे हैं? जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनी हुई है। सबसे पहले उन्होंने ANP को ही 20,000 रुपये जुर्माना लगाया था इंटर पार्टी इलेक्शन में, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। बल्ले का निशान छीनने से लेके अब तक वो हमेशा पार्टी बन की उसने अपना वो किया। जब उसका हुआ तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर भी इश्यूज क्रिएट किए, फिर हमारी सीटें उठा के इस पार्टी को दे दी। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन, अभी तक KP के इलेक्शन नहीं हो सके। क्या ये आपको बाकी सूबों में तो आपने सेनेट के इलेक्शन करवा दिए, जहां पे हमारी हुकूमत है वहां पे आपने इलेक्शन नहीं करवाया अभी तक? क्यों ऐसा? लेकिन क्योंकि जो सिकंदर सुल्तान राजा है उसको जिस तरह से फवाद चौधरी का एक नाम रखा था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेनेट इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोग नहीं प्लीड लेकर गए थे कि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता तब तक सेनेट इलेक्शंस नहीं होंगे KP? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने जब जो सीटें हैं वो दूसरी पार्टी को दी थी, नहीं वो तो हमसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमारे स्पीकर ने उनका ओथ नहीं लिया था क्योंकि वो गैर आईनी तौर पे दी गई थी, क्योंकि आइन में उसकी इजाजत नहीं है। जिस पार्टी का जो प्रपोर्शन है वो उसी को मिलनी चाहिए। इसी की तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो उन्होंने उसके ऊपर सेनेट का इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया, जो अभी तक नहीं हो सका। और हमारी जो सीटें पंजाब में थी या नेशनल असेंबली, हमारी उसके ऊपर जो सेनेटर्स आए वो मोहसिन नकवी साहब जैसे सेनेटर आ गए। इलेक्शन कमीशन से तो आपको उम्मीद नहीं है,
लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको ये नशस्तें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वापस मिल जाएंगी, कोई उम्मीद है या नहीं है? देखिए, मैं आपसे इसलिए भी ये बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि आपका तो गालिबन पंजाब में पहला नंबर है। देखिए, मैं नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या ना हो, या ना हो। देखिए, मैं पार्टी के साथ पहले भी खड़ा था, पार्टी के साथ अब भी खड़ा हूं। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि आज अवामी पार्टी है ही सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि 8 फरवरी को जिस तरह अवाम निकली है और उन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ के जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारों को वोट दिया है, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो अवाम की जमात है। बाकी जमातें तो आपको उम्मीद है दे देगा इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इलेक्शन कमीशन की बस में हो वो तो हमारी ये सीटें भी लेके इनको दे। सारे पैच में नहीं तरमीम कर। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत को मैं देखूं तो वो तो चाहेगी कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं सबकी सीटें लेके इनको डायरेक्टली दे दे, अगर उनकी हम नीयत को देखें। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में अगर जितने भी जो कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो आंखें बंद करके नहीं बैठे। ठीक हो गया। आज वैसे आपके एक एमएनए जो है वो भी जो है वो हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के आदिल बज़ई साहब, बिल्कुल, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर उसको फेक न्यूज करार भी दे दिया, वो भी हो चुका है। ठीक हो गया। जुल्फकार अली बदर साहब, आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट कि शॉर्ट ऑर्डर के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन उसकी करता है इलेक्शन कमीशन, 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करता है, उसके बाद क्या एक तो अथॉरिटी है नेशनल असेंबली के पास कि वो उनको रिवर्स कर दे? सोफार अगर मैं गलत नहीं हूं तो इलेक्शन कमीशन ने तो उनको उनका स्टेटस चेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो स्टेटस था उन 39 एमएनएस का वही है। सेकेंडली, अब ये जो इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो तफसीली फैसला आ गया है, उसके बाद आपको लगता है कि कोई ऐसी गुंजाइश होगी जिसमें तहरीक इंसाफ को महरूम रखा जा सके इन मखसूस नशस्तों से? हैदर साहब, मैं अपने भाई को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अगर ये 18वीं तरमीम पढ़े तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने ये इसको करवा लिया था अप्रूव। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने ब्लैकमेल करके कहा मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा 18वीं तरमीम, तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को पैगाम दिया कि अगर आपने 19वीं तरमीम ना की और जुडिशल कमीशन को पावर्स वापस ना की, ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, तो मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। तो फिर 19वीं तरमीम उस टाइम हुकूमत चूंकि इतनी कमजोर थी करनी पड़ी और जजेस की ब्लैकमेलिंग में आना पड़ा, तो उस टाइम पे हो गया। मैं अपने भाई को इसलिए बता रहा हूँ ताकि हिस्टोरिकली जो है ना इनको पता होना चाहिए कि 19वीं तरमीम हुई थी। असल बात यह है कि इनके लीडर ने इनके साथ खुद ज्यादती की है। जब ये तहरीक इंसाफ के लोग थे, इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भेजने वाला कौन था? वो इनसे ये सवाल करना चाहिए कि भाई धक्का किसने दिया था? अब जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये लोग चले गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लिख के दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि एक बंदा जो है वो एक पार्टी में चला गया हुआ है, उसको आप उस पार्टी से निकाल के दूसरी पार्टी में शामिल कर दें। सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? कैसे रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है? कैसे इलेक्शन एक्ट के ऊपर? लेकिन सरकार भी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे मुख्तसरन बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये भी कह रही है कि हमने 13 जनवरी को जो फैसला दिया था उसकी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर सही अमल दरामद नहीं किया, और जो बल्ले के निशान के बाद तहरीक इंसाफ को बतौर जमात जो खत्म किया उसके ऊपर मामला खराब है। तो 8 जजेस ने जो फैसला दिया वो तो ये कह रहे हैं कि हम वहां से जाके उनको जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अदरवाइज सिनेरियो में फिर जो जिनको सजा मिल गई उसकी उनका क्या कसूर है? हैदर साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक मैंने तो नहीं देखा कि कोई बंदा पार्टी ना हो और उसको रिलीफ मिलता हो। जो प्रेयर ही नहीं मांगी उस प्रेयर के ऊपर उनको जो है सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे रहा हो। मुझे एक चीज बताएं कि इस सारे मामले के अंदर पीटीआई थी कहां पे? किस पिटीशन में पीटीआई बिल्कुल थी? हम उसके अंदर देखिए जुल्फकार साहब, हम उस पिटीशन के अंदर हम बकायदा पार्टी बने हैं।
हमारी कमल जोसेफ साहबा जो है वो बकायदा उसके अंदर पिटिशनर बनी है बाद में, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू हम बकायदा उसमें पिटिशनर बने हैं, तब ये मिली है। ठीक हो गया, चले मेरे पास अब वक्त कम है, मैं नईम करीम साहब के ऊपर पास में जाना चाहता हूं। उसके अंदर ये जो पार्टी बने, इनकी प्रेयर ही ये नहीं थी कि इन्होंने जो ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। ये तो आखिरी टाइम तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मखसूस नशिस्तें मांग रहे थे। नईम करीम साहब, मेरे पास वक्त कम है। अब ये जो मामला है सर, आपको जो इलेक्शन कमीशन है वो इनके बकौल इनको शिकायत है इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से अब इलेक्शन कमीशन भी वहां पर चला गया है। आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा यही है कि तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तें? तो देखें, जब इलेक्शन किसी एक सिंबल से नहीं लड़ा गया, पहली बात यह है कि जब इलेक्शन इस सिंबल से लड़ा ही नहीं गया, और एक जो आइन कहता है आपका, जो इलेक्शन का जो रूल कहता है कि आपने एक सर्टेन पीरियड के अंदर जो आज़ाद लोग आए हैं उन्होंने किसी एक पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी होती है, तो वो उन्होंने 3 दिन के अंदर उस सुन्नी तरीक में उन्होंने वो शमूलियत अख्तियार कर ली। अब वो अगर उसको सुन्नी तरीक से निकल के दोबारा से अगर वो एज ए पीटीआई आना चाहते हैं या एबीसी पार्टी आना चाहते हैं, तो देन दे हैव टू रिजाइन। उनको दोबारा से इलेक्शन में जाना पड़ेगा ना, उनको उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो कि चलता आ रहा है हमेशा से। तो ये नहीं हो सकता कि वो कहेंगे नहीं अभी हम पीटीआई बन गए, सुन्नी तरीक जो है वो खत्म हो गई है, अभी हमने जो है इसको एबीसी पार्टी बना दिया तो हमें आज जो है ना इसके ऊपर वो राइट्स दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ, देखें सुप्रीम जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पेचीदगियां जो है कानून की वो ज्यादा बेहतर तौर पे समझती है। चले ठीक हो गया नईम करीम साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। महेंद्र पाल सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फकार अली बदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।